देश बदल रहा है, लेकिन सवाल वही पुराना, जाति के नाम पर राजनीति क्यों? आप ही सोचिए, अगर देश में जाति का डाटा ही नहीं है तो पॉलिसीज, रिजर्वेशन और डेवलपमेंट किस बेसिस पर बन रहा है? इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है, यानी कि देश की आबादी कितनी है, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना। बीते बहुत समय से अपोजिशन पार्टीज जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती आई है। क्या रीजन है कि 1931 के बाद अब तक देश में 90 सालों में एक बार भी जाति जनगणना नहीं हुई? और क्या अब ये होना चाहिए जब हमारा देश तेजी से मॉडर्निटी और डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है? और क्या अगर देश में जाति जनगणना होती है तो लोगों में भेदभाव उत्पन्न होगा, या फिर देश के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, या फिर ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है? हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम के साथ, जो कि सालों से देश में विद्रोह, विरोध और कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है, जाति जनगणना। सबसे पहले तो हमें इसे अच्छे से जानना जरूरी है। कास्ट सेंसस का मतलब है लोगों की जाति का डाटा ऑफिशियली कलेक्ट करना। आखिरी बार हमारे देश में जाति जनगणना ब्रिटिश काल में हुई थी 1931 में, और इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट डाटा कलेक्ट करना बंद कर दिया, एक्सेप्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और आज भी देश में केवल एससी और एसटी कास्ट का डाटा ही रिकॉर्ड होता है। ओबीसीज, ईबीसीज और जनरल कैटेगरीज का एक्यूरेट डाटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हर स्टेट का लिस्ट भी डिफरेंट है। साथ ही जाति के नाम पर डिविजन्स बढ़ने का डर है और गवर्नमेंट का फोकस यूनिटी पर है। कास्ट सेंसस तो हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन 2021 के बाद से कास्ट सेंसस के लिए सरकार से पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड बढ़ने लगी, और मेनली 2023 में बिहार कास्ट सेंसस के बाद तो सभी अपोजिशन पार्टीज ने इसे अपना कोर एजेंडा बना लिया है। कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और तमाम अपोजिशन पार्टीज और उनके नेता की एक ही मांग है, जब एससी और एसटी कैटेगरीज का डाटा सरकार के पास अवेलेबल है तो ओबीसी और जनरल का क्यों नहीं? जितनी आबादी उतना हक। जाति जनगणना से लोगों को उनका हक मिलेगा, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने पहले इसका अपोज किया था। बीजेपी का कहना था कि कास्ट सेंसस से डिवाइड एंड रूल हो सकता है। उनका कहना था कि ये देश को जाति के नाम पर तोड़ने की पॉलिटिक्स है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मेरे लिए जाति नहीं, गरीब सबसे बड़ी आबादी है और उनका कल्याण ही मेरा मकसद है। लेकिन कास्ट सेंसस को वोट बैंक राजनीति बताने वाली बीजेपी सरकार सेंसस के लिए मान कैसे गई? इसका सबसे बड़ा रीजन है जनता के बीच अपनी पॉजिटिव इमेज बनाए रखना, क्योंकि सारी पार्टीज ऑलरेडी कास्ट सेंसस के हक में हैं और ये कह रही हैं कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सेंसस नहीं करवाती और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में कास्ट सेंसस करवाते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया, और इस कारण नेशनल लेवल पर कास्ट सेंसस का प्रेशर बना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के बहुत सारे वोट्स लूज होने के चांसेस हैं, क्योंकि देश में अबोव 45% लोग अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, और बीजेपी का कोर वोट बैंक ट्रेडिशनली अपर क्लास और अर्बन मिडिल क्लास रहा है। कास्ट सेंसस अपोज करने से बीजेपी का ओबीसी सपोर्ट टूटने का बहुत बड़ा खतरा है, स्पेशली यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में, जहां रीजनल प्रेशर ज्यादा होता है। और सबसे मेन, नैरेटिव कंट्रोल का गेम। अगर बीजेपी खुद कास्ट सेंसस करवाती है तो नैरेटिव अपने हाथ में रख सकती है। इससे वो ये कह सकते हैं कि हम ही असली सामाजिक न्याय ला रहे हैं और बिना देश को डिवाइड किए। बीजेपी अब इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस डाटा बेस्ड गवर्नेंस के एंगल से जस्टिफाई कर रही है कि डाटा तो होना ही
चाहिए, तभी तो स्कीम सही लोगों तक पहुंच पाएंगी। और कहीं ना कहीं यही सच है। तो अब मुद्दा ये है कि कास्ट सेंसस होना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं। पहला, किसकी पॉपुलेशन कितनी है, किस जाति का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी जरूरतें क्या है, ये डाटा आएगा, जिससे फेयर पॉलिसीज बन पाएंगी और जरूरतमंद लोगों की मदद हो पाएगी। दूसरा, जाति का एग्जैक्ट डाटा होने से रिजर्वेशन सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास की रियल कंडीशन समझ में आएगी, क्या वो आज भी पीछे हैं या फिर किसी जरूरतमंद के हिस्से का लाभ उन्हें मिल रहा है। तीसरा, स्कॉलरशिप, जॉब कोटा, वेलफेयर स्कीम सब जाति के डाटा पे बेस्ड होंगे, जिससे रिसोर्सेस एलोकेशंस बेटर होंगे। जाति जनगणना के फायदे तो मिलेंगे जनता को, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके काफी नुकसान हैं। एज वी ऑल नो, हमारे देश में सदियों से जातिवाद चलता आ रहा है। मॉडर्निटी और शिक्षा के जरिए ये कम तो हुआ है, लेकिन खत्म नहीं। और अगर देश में जाति जनगणना होती है तो जातिवाद के फिर से बढ़ने के हाई चांसेस है। दूसरा, आइडेंटिटी के मामले में देश टूट सकता है। आज हम जाति से पहले अपनी नेशनैलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जाति जनगणना के कारण ये हो सकता है कि लोग अपने आप को इंडियन कहने से पहले किसी जाति का बताएंगे, जिस कारण फिर से चारों वर्गों में भेद उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, अगर डाटा गलती से भी लीक होता है तो देश में नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। डाटा का बुरी तरह मिसयूज हो सकता है, जैसे लोगों को जाति के नाम पर भिड़ाना, उनमें दंगे जैसी सिचुएशंस क्रिएट करना। चौथा, ये सर्वे करना ही काफी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में 3000 प्लस जातियां हैं और इनका सही रिकॉर्ड लेना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और पांचवा, इससे पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा खासा फायदा है, उनके लिए जाति के नाम पर वोट मांगना आसान हो जाएगा। दोस्तों, कास्ट सेंसस एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन अगर सरकार इसे सही तरीके से करती है तो ये हमारे देश के फ्यूचर के लिए एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है, क्योंकि देश की तरक्की तभी पॉसिबल है जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए एक्यूरेट डाटा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटा छुपाने से ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ना ही प्रोग्रेस होता है। आपकी इस पे क्या राय है? क्या ऑल इंडिया लेवल पर कास्ट सेंसस होना जरूरी है या फिर ये केवल एक राजनीतिक खेल है? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, अब मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।